नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग हमेशा नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई टेक्निक सीखते हैं हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर किरण प्रभु जी से। तो आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि हम लोग कैसे हमारे ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं ट्रेडिंग में सक्सेस लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर किरण प्रभु जी हमारे साथ है और हम लोग उनसे कुछ सीक्रेट जानने वाले हैं कि कैसे वो खुद पर्सनली अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए और कैसे वो अपने स्टूडेंट्स को भी ये सिखा रहे हैं। तो किरण जी, स्वागत है आपका। थैंक यू तेजस, वेरी हैप्पी टू बी हियर अगेन। और आज का टॉपिक इज माय फेवरेट टॉपिक क्योंकि according to me, more than the technical things, it is about how we have the right mindset and how we actually prepare off the market. Okay, that according to me is the most important thing. That is why it is a very favorite topic of mine. So मुझे भी बहुत खुशी है that आज उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं. So it is going to be one interesting session and बहुत सारे अच्छे जो चीज़ है जो मैं खुद करता हूँ, that I will be very happy to share with our audience. So I look forward to a very interesting session. तो किरण जी, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, आपने इतने एक्सपीरियंस के बाद डेफिनेटली यू ट्रेन्ड योर माइंड, यू ट्रेन्ड योर ब्रेन फॉर सक्सेस। तो आप अपने स्टूडेंट्स को या फिर आप पर्टिकुलर अपने पर्सनल लाइफ में कौन सी ऐसी हैबिट या फिर कौन सी ऐसी टेक्निक यूज करते हो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में? तो पहला जो चीज है वो है इज डिसिप्लिन, हैविंग अ डिसिप्लिन ओवर इमोशन। तो मतलब क्या है कि मुझे डिसिप्लिन प्रायोरिटी, ओके, एंड मैं अपना प्लान फॉलो करता हूँ विदाउट टेकिंग एनी इम्पल्सिव डिसीजंस। तो उससे मेरा इमोशन, आई कैन टेल दैट इट विल बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज माइंडफुलनेस मतलब जो भी हम कर रहे हैं ना उसके ऊपर 100% फोकस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो दिन हम बात कर रहे थे कि वो इतना सब चार्ट देखते हैं, ऐसा 4-8-10 चार्ट देखते हैं, दैट्स नॉट माइंडफुलनेस। यू शुड फोकस ऑन वन थिंग और टू थिंग, ओके, उससे ज्यादा यू कैन नॉट। तो माइंडफुलनेस इज सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज पॉजिटिव रीइंफोर्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर एक अपना वो जो विन आता है या सक्सेस आता है, जितना भी छोटा होने दो या बड़ा होने दो, आई सेलिब्रेट मतलब क्या है, इट्स नॉट दैट मैं बाहर जाके पार्टी करता हूँ एंड ऑल दैट, ऐसा नहीं। आई रीइंफोर्स, okay, yes, I followed that win is because I followed my system, I followed my plan, I followed my strategy, and I stuck to the discipline. So I pat myself on the back. Yes, you're doing a good job, you're following the system. That is how I celebrate. Okay, I mean, चौथा होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है, मैं अपने विन्स ज्यादा एनालाइज नहीं करता हूँ बिकॉज करने का जरूरत है नहीं, बट अपने जो लॉस होते हैं उसको मैं इतना डीपली एनालाइज करता हूँ कि मैं आई एम एबल टू रीच टू द रूट कॉज। सो व्हेन आई रीच टू द रूट कॉज एंड वंस आई नो व्हाट इज द रूट कॉज, इट हेल्प्स मी इन कमिंग अप विद द सोल्यूशन फॉर ओवरकमिंग दैट रूट कॉज प्रॉब्लम। तो उसके वजह से है ना, तो हर एक रेगुलरली मैं रिव्यू करता हूँ। जब भी मेरा लॉस होता है, आज भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, आज भी होता है, बट आजकल क्या हो रहा है, मेरा लॉसेस छोटे होते हैं, तो वो भी एक अच्छी ग्रोथ है। तो मेरा प्रॉफिट्स it keeps on getting bigger and my losses are getting smaller, so it is a sign of progress. किरण जी, काफी बार हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में टर्मोइल होता है या फिर कुछ वॉलेटिलिटी होती है, उसके साथ साथ हमारे मन में भी वॉलेटिलिटी होती है, थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल हो जाता है और फिर लोग अनप्लीजेंट या फिर अनवांटेड डिसीजन ले लेते हैं और लॉस में चले जाते हैं, एंड दैट्स हाउ दे लूज देयर कॉन्फिडेंस एज वेल। तो ऐसे जो टर्मोइल होते हैं स्टॉक मार्केट में, फिर वॉलेटिलिटी होती है, उसमें हम लोग कैसे अपने ब्रेन को शांत रख सकते हैं और उसमें हम लोग कैसे खुद को स्टेबल रख के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी मेंटेन कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें है ना, वी कैन ऑलवेज रिलाई ऑन आवर एज ओल्ड टेक्निक्स ऑफ योगा। ओके, योगा में एक पर्टिकुलर टेक्निक होता है अबाउट ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या, आई मीन सच में योगा क्या होता है? योगा होता है इज अ combination of when your mind, body and soul are in connect, that is yoga in reality. Okay, ये तीनों चीज जब भी aligned होते हैं, एक साथ रहते हैं, that is true yoga practice. तो
योगा का प्रैक्टिस करने से, और उसमें भी एक पर्टिकुलर टेक्निक अबाउट ब्रीदिंग, क्या होता है डीप एंड स्लो ब्रीदिंग जो होता है ना, तो अगर हम ब्रीदिंग पे फोकस लाएं तो क्या होता है, द ब्रेन बिकम्स क्वाइट. तो व्हेन द ब्रेन बिकम्स क्वाइट, व्हाट हैपेंस इज इट इज गिविंग द ब्रेन द रिक्वायर्ड काइंड ऑफ रेस्ट. क्योंकि अपना ब्रेन मतलब इट नेवर स्टॉप्स वर्किंग, इट इज कंटिन्यूअसली फंक्शनिंग. इवन व्हेन वी आर अस्लीप इट इज फंक्शनिंग. ब्रेन और हार्ट ऐसा एक चीज है which never stops functioning. तो ब्रीदिंग करने से क्या होता है, especially मुझे, it helps me stay very calm and it helps me stay grounded. Okay, तो जो बाहर के जो things हैं, जो कंडीशंस हैं या जो भी है, मुझे इतने इफेक्ट नहीं करते इज बिकॉज ऑफ दिस. और ये मैं पहले ऐसा नहीं था. मैं आई थिंक इट इज नाउ अराउंड 2.5 years सिंस आई एम प्रैक्टिसिंग ब्रीदिंग वेरी वेरी डीपली. सो उसका भी मुझे आई थिंक बेनिफिट मिल रहा है. और दूसरी बात, टू मैनेज दिस पर्टिकुलर स्ट्रेस एंड टू स्टे फोकस्ड, तो अगर बहुत इंटेंस हो गया, okay, आपको लग रहा है कि दैट नो आई एम नॉट फीलिंग लाइक आई एम नॉट फीलिंग, वो आता है अंदर से. कभी कभी हमको लगता है ना, वो गट फीलिंग बोलते हैं, वैसा कभी आता है ना, तो स्टे अवे. डोंट, ऐसा मैंने पहले भी बोला कि रोज रोज ट्रेड करने का जरूरत नहीं है. हम थोड़े 9 to 5 जॉब वाले, हमको रोज उधर अटेंडेंस नहीं डालेंगे तो पगार कट जाएगा, ऐसा तो है नहीं. ठीक है, तो रोज मत करो. व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक, स्टे अवे. डोंट गो विथ हाफ हार्ट. फुल्ली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जब भी हम अवेलेबल रहेंगे, तब ही हमको ट्रेड या इन्वेस्टिंग के ऊपर काम करना. दैट इज द सेकेंड थिंग. तीसरा है इज आई स्टे वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव. मतलब क्या है, मुझे डेटा से मतलब, मुझे कैंडल चार्ट से मतलब. तो मैं डेटा पे, मैं भले आदमी पे ना भरोसा करूँ, ठीक है, बट मैं डेटा पे जरूर भरोसा, क्योंकि है ना, इट कैन नॉट बी टैम्पर्ड. ठीक है, जो डेटा है आई लुक एट इट वेरी ऑब्जेक्टिवली. सो इसकी वजह से क्या होता है, मेरे इमोशंस एंड ऑल डोंट कम इनटू पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज यस इट्स कम विथ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ऐसा नहीं कि पहले तो मैं बहुत आई यूज्ड टू गेट वेरी रेस्टलेस, वेरी सैड, वेरी हैप्पी, एवरीथिंग, हर तरह के इमोशंस मैंने देखे, इसमें होता है. तो बट वंस यू रीच अ सर्टेन काइंड ऑफ क्लैरिटी, तो ऑब्जेक्टिव रहने से क्या होता है, यू जस्ट लुक एट डेटा एंड क्या होता है, जो भी डिसीजंस लेता हूँ ना मैं, इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ क्लैरिटी, ओके, रादर देन फ्रॉम फियर और ग्रीड. ये 3 चीज है जो मुझे हेल्प करते हैं. अमेजिंग. तो किरण जी, आपने जैसे बताया कि इमोशनल जो एस्पेक्ट है उसका इम्पैक्ट आपके ट्रेडिंग पे नहीं आने चाहिए. तो इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है, काफ़ी बार हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि काफ़ी बार हमारा दिन की शुरुआत अच्छी हुई है और फिर दिन में आने वाली हर एक चीज़ हमारी अच्छी होती जाती है, हर एक चीज़ में हम लोग सक्सेस भी लेते हैं. और काफ़ी बार हमारे दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है तो दिन भर आपके साथ जो अनप्लेजेंट मोमेंट होते जाते हैं, हर एक चीज़ बुरी होती जाती है, आपके माइंड के हिसाब से नहीं. तो सेम थिंग हम लोग ट्रेडिंग में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. अगर आपका पहला ट्रेड अच्छा गया है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बाकी सारे ट्रेड भी अच्छे चले जाते हैं. पहले ही ट्रेड में अगर आपने लॉस ले लिया, आपका कॉन्फिडेंस तुरंत डाउन हो जाता है और बाकी सारे ट्रेड भी आप लॉस लेते चले जाते हैं. ऐसा काफ़ी सारे ट्रेडर्स के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा. तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ट्रेडिंग बिजनेस में? बहुत क्रिटिकल है. ओके, बहुत क्या बोल सकता हूँ, इट इज़ वेरी क्रिटिकल टू क्रिटिकल फॉर सक्सेस. ये तो मैं विथ कन्विक्शन बोल सकता हूँ. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या मुझे देता है इज इट गिव्स मी अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड इट हेल्प्स मी कंट्रोल माय इमोशन, व्हिच प्रिवेंट्स मी और व्हिच अवॉइड्स मी फ्रॉम टेकिंग माय इम्पल्सिव डिसीजंस. सो ये एक चीज है. दूसरा है, इट इम्प्रूव्स लॉट ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस. सो सिचुएशनल अवेयरनेस मतलब क्या है कि आपको चार्ट देख के आजू बाजू में क्या हो रहा है, बिकॉज सी राइट हैंड साइड ऑफ द चार्ट देयर विल बी नथिंग, बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज एनफ डेटा फॉर यू, बट आप उसको देखते ही नहीं है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इम्पोर्टेंट लेवल
might be some 3-4 days ago. तो जब तक आप अपना चार्ट जूम आउट करके वो लेवल देखते नहीं है तो आपको मालूम ही नहीं रहेगा। तो सिचुएशनल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है which helps emotional intelligence, it helps is maybe in managing the risk। तो मुझे मालूम है कि मुझे लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मेरा दिन का शुरुआत अच्छा रहेगा तो मेरा ये जाता है और पहला ट्रेड अगर लॉस, तो इसके लिए मेरा सिंपल सा रूल है, मैं 2 से ज्यादा माय मैक्सिमम इज 2 पर डे मैक्सिमम। और लास्ट टाइम मैंने चेक द नंबर ऑफ डेज आई हैव क्रॉस्ड 1 इज हार्डली 15%। मतलब 100 दिन में अगर किया है तो 85 days I have taken only 1 trade. Only on 15 days I have taken more than 1, that is 2. 2 से कभी ऊपर गया ही नहीं। तो that is the discipline I have developed. Okay? तो इतना जरूरत है नहीं कि that I take multiple trades and all that. I don't do that. So that has kind of given me this emotional intelligence has played very critical. That is for sure. किरण जी, आपने अभी जो एग्जांपल शेयर किया था कि मोर देन 2 ट्रेड्स में लेते हैं ना, दिस इज द पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन आने में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने खुद काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है अपने पर्सनल ट्रेड्स में या फिर दूसरे लोगों के भी ट्रेड्स में। लोग जैसे किसी कोई खास मिठाई है हमारी, एक बार खा ली, मन नहीं भरता, दूसरी बार खा ली, तीसरी बार भी हम लोग खा लेते, चलो एक और करके। वैसे ही होता है, पहले ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट मिल गया, चलो एक और कर लेते हैं। दूसरे ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट मिल गया, चलो एक और कर लेते हैं। लॉस भी लिया तो भी ऐसा लगता है कि चलो इस ट्रेड में लॉस ले लिया, चलो एक और ट्रेड ले लेते हैं और उसमें कॉम्पनसेट कर लेते हैं। और इसे करते करते 2 से ज़्यादा ट्रेड कब हो गए पता भी नहीं चलता। लेकिन द काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी यू आर शेयरिंग कि 2 से ज़्यादा ट्रेड में कभी दिन में करता ही नहीं हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल चाहिए होता है शायद, या फिर ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है। तो ये कंट्रोल आपने कैसे डेवलप किया ओवर द टाइम, ये हमें बताइए। सी इट इज ऑल ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले, मेरा भी ऐसे जैसे आपने बोला दिस इमोशनल ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, और जो प्रॉफिट हो रहा है अच्छा प्रॉफिट हो गया तो आज इससे थोड़ा और ज्यादा कर लेते हैं। तो वो सब क्यों आता है ना, इज बिकॉज सी आपका एक ट्रेड हो गया तो दूसरा आप तभी क्या करते हैं, वापस चार्ट देखने। तो जैसे आप चार्ट देखने को शुरू होता है तो आपका ब्रेन विल स्टार्ट टेलिंग यू ओके हियर इज एन अपॉर्चुनिटी, हियर इज एन अपॉर्चुनिटी, यू हैड अ गुड डे एंड इट इज अ गुड डे इन द सेंस वो लोग क्या सोच रहे हैं, आज मेरा लक अच्छा है तो आज मैं, तो लक के भरोसे जो करते हैं ना वो लोग हमेशा प्रॉब्लम्स फेस कर। लक के ऊपर नहीं होता। लक अगर काम भी करेगा, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नहीं। तो लक से कुछ होता नहीं है। लक का भरोसा करना इज स्टुपिडिटी। तो ये चीज है। और एंड आई फील दैट सी इट इज वेरी एक्चुअली फॉर मी इट इज लाइक इट इज वेरी एक्चुअली, सच में बोलो द वे I look at it is, when I do trading, I am in a very meditative state. Such I am at my calmest. So that is what I think is a big factor. तो यही चीज है। तो इसके वजह से क्या होता है, the decision making abilities, not over trading, not risking unnecessarily, waiting patiently, all these things becomes stronger. So I think that is the only way. तो किरण जी, बहुत सारी चीजें आपसे पता चल रही है और एक आपका अलग एस्पेक्ट भी पता चल रहा है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, आई होप इसका आंसर आप बहुत ही डीपली देंगे क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो बहुत लोग फेस। तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा गाइडेंस चाहता हूँ। मुझे पता है ये फ्री में आप दे रहे लोगों को यही काफ़ी है। आप अपने कम्युनिटी मेंबर्स को बहुत ही डेडिकेटेडली और भी ज़्यादा डीप में गाइडेंस देते हैं, लेकिन आई थिंक समाज को इस क्वेश्चन की आंसर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। काफ़ी सारे लोग बहुत बड़ा लॉस ले लेते और उसके बाद उनके माइंड में जो भी सेटबैक आ जाता है या फिर जो उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है उससे वो काफ़ी बार ऊपर भी नहीं पाते या फिर काफ़ी बार वो कभी स्टॉक मार्केट में एंटर भी नहीं कर पाते। आपने भी कभी ना कभी अपने पास्ट लाइफ में एक बड़ा लॉस लिया ही होगा, तो उस वक्त आपने खुद को कैसे रिकवर किया, या फिर जो नॉर्मल ट्रेडर्स है, जो भी हमारे ऑडियंस है, एक बड़ा लॉस लेने के बाद खुद को कैसे वो रिसेट कर सकते हैं, खुद के माइंड को कैसे रिसेट कर सकते हैं और फिर एक नई शुरुआत विद कॉन्फिडेंस वो कैसे कर सकते। ओवर टू यू। बहुत डीप क्वेश्चन है के। तो जब भी कोई भी लॉस लेते हैं ना तो उसको है ना पर्सनली लेना नहीं चाहिए। ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मैं जब भी कुछ करने जाता हूँ तो मार्केट आके मेरे से
मेरा लॉस देके चला जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मार्केट को क्या क्या मालूम है कि आप आए हैं ट्रेड कर रहे हैं, उसको कैसे बात। तो हाउ कैन यू टेल दैट मार्केट आके मेरा हमेशा लॉस करके चला। सो इट्स ऑल, वो सब बहाने हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, पर्सनली नहीं लेना चाहिए। उल्टा क्या सोचना चाहिए इज दिस के हर एक लॉस को, एक्चुअली एवरी लॉस इज द बेस्ट टीचर व्हाट यू कैन हैव, प्रोवाइडेड यू अलाउ इट टू टीच। अगर आप अपनी गलती से सीखना चाहते हैं और उसको परमिशन देते हैं आपको सिखाने के लिए, तभी आप सीख पाए। तो और एक चीज है, ये जो भी लॉस होता है ना, उसको ऐसा देखिए, मैं पहले ऐसा बहुत करता था कि मैं ऐसा हमेशा, मैं अगर लॉस होता था तो मैं ऐसा अपने खुद को बोलता था कि ये मेरा फीस है मार्केट टू लर्न दिस पर्टिकुलर स्किल। बिकॉज आप बोलते रहते हैं मैं फ्री में दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री में कुछ होता नहीं है। एवरीथिंग हैज गॉट इट्स प्राइस एंड वैल्यू, और मैं जो इधर अपने चैनल पे शेयर कर रहा हूँ इज वैल्यू। ओके, तो यू नो दीज आर ऑल सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, बट ये जो है यू नो इफ यू वांट टू, इफ यू गो डीपर, यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स, पुट इन टाइम एंड ऑल। तो ये फ्री में कुछ नहीं है। तो व्हाट आई, इवन मार्केट में जो आपको सीख मिलता है ना मार्केट से, बिकॉज मार्केट इज द बेस्ट टीचर। आप कोई भी ट्रेनर के पास चले जाओ या यू नो कोई भी कोर्स कर लो, कितना भी यूट्यूब वीडियो सीख लो, कितना भी यू नो पॉडकास्ट सुन लो, कुछ भी कर लो, मार्केट इज द बेस्ट टीचर। मार्केट में जाके आप जितना सीखोगे वो आपको दूसरा लर्निंग किधर नहीं मिले। तो जब भी आप किसी से कुछ सीखना चाहते हो, यू हैव टू डेफिनेटली गिव अ फीस। गुरु दक्षिणा बोलते हैं ना, देना ही पड़ता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है दुनिया में। तो वैसे ही है। तो मैं हमेशा वो लॉस को है ना, हमेशा ये सोचता हूँ कि यस, दिस इज द फीस आई एम पेइंग टू द मार्केट टू लर्न अबाउट। तो ऐसा करने से क्या होता है, यू डोंट टेक इट पर्सनली, यू डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ के नहीं मैंने गलत कर दिया, मेरा सिस्टम ठीक नहीं है, मेरा प्रोसीजर ठीक नहीं है, मेरा स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, मेरा एंट्री गलत है, मैं जल्दी एग्जिट हो गया। ऑल दैट यू विल स्टॉप ब्लेमिंग योर्स। तो ये एक चीज है। और दूसरा है इज ऑलवेज रीअसेस एंड लर्न, बिकॉज सी लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, इसमें है ना कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है दैट आई हैव मास्टर्ड इट। मास्टरी कम्स इन मल्टीपल लाइफ टाइम्स, एक लाइफ टाइम में मास्टरी इज नॉट पॉसिबल, सो इट टेक्स टाइम। तो आप इम्प्रूव हो सकते हैं, मास्टरी तो दूर का बात, तो वो दूसरा है। और दूसरा है, आई मीन तीसरा है इज यू नो यू ऑलवेज रीफोकस, ब्रिंग योर बैक फोकस बैक ऑन टू योर सिस्टम। ट्राई टू फाइंड आउट कि आपने किधर, व्हाट डिड यू नॉट डू व्हिच यू हैड ऑलरेडी डिसाइडेड। और जनरली मैं बोलता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम है ना, क्यों लॉसेस होते हैं मालूम है क्या, व्हेन यू गो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। लोग क्या करते हैं इज वेरी सिंपल। मेरे को आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो लोग क्या सोचते हैं, अरे इतना ऊपर तो आ गया, और कितना ऊपर जाएगा, ऊपर से शॉर्ट करने। तो क्या करता है, चला ही जाता है वो। और जब भी गिर रहा है तो ये लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं, अभी इतना गिर गया और कितना गिरे। तो 90% ऑफ द टाइम, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हेनेवर आई वाज ऑन द रॉन्ग साइड, 90% ऑफ द टाइम आई वाज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, ये आपको कभी मालूम पड़ेगा व्हेन यू go deeper into your loss, you analyze your loss, तभी आपको मालूम पड़ेगा। मैंने एनालाइज किया इसको, मैं इसके लिए मुझे मालूम है 90% of the time when I was wrong, I was in the opposite direction। तो मुझे क्या करना चाहिए नेक्स्ट टाइम, I should never go against the market। I started doing that, my results started improving। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये सिंपल चीज है, ऐसा नहीं है कि यू नो मार्केट आपके मतलब हाथ धो के आपके पीछे पड़ा है कि आपका पूरा कैपिटल लेके जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज ऑफ अवर lack of knowledge, lack of following a system, lack of not having the right plan and not sticking to the plan, and बीच में going haphazard, taking some random entries, random decisions, these are all the reasons। So ये सब मार्केट तो नहीं बोल रहा है तुम ऐसा करो कर, ये सब हम कर रहे हैं, तो हमको सुधरना चाहिए। मार्केट को कौन सुधार सकता है, मार्केट जो करना चाहता है वो करेगा वो, समझ गया ना। दिस इज द वे टू इम्प्रूव ऑन योर बाउंस बैक। एंड सबसे अच्छा चीज और भी एक कर सकता है, व्हेन यू आर हैविंग अ कंटिन्यूअस लूजिंग स्ट्रीक। ठीक है, पहली बात तो ये है, बड़ा लॉस होने देना नहीं चाहिए। बिकॉज हमारे मतलब माई पर्टिकुलर सिस्टम में जैसे ही मैं एंट्री लेता हूँ, पहला चीज जो मैं करता हूँ इज आई एम पुटिंग माय स्टॉप लॉस। तो बड़ा लॉस होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये बड़ा लॉस किसका होता है, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं डालते, एवरेजिंग करते चले जाते हैं, वो भी ऑपोजिट डायरेक्ट, तो उनका बड़ा लॉस है। पीपल हु डोंट फॉलो पोजीशन साइजिंग, यू नो हु डोंट फॉलो
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उनका बड़ा लॉस। बट सेम लोगों को जब भी प्रॉफिट बड़ा मिलने का अपॉर्चुनिटी है, जल्दी निकल जाता है डर के मारे, नहीं अरे इतना तो आ रहा है, अभी और गिर गया तो पूरा चला जाएगा जल्दी। वो जैसे ही निकलते हैं उससे और एक 3-4% ऊपर जाता है, ऐसा होता है ना। So that is the thing. So it is not about this. You first of all you should have complete conviction on your system. So, वो करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। और हर एक लॉस को है ना, मेक श्योर दैट इट इज योर बेस्ट। हर एक लॉस आपको बहुत कुछ सिखाता है, प्रोवाइडेड आप सीखना चाहते हैं तो। अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं, बार बार वही करना चाहते हैं, तो कोई भी आ जाए, कितना भी एक्सपर्ट आ जाए, आपको सुधार नहीं सकता। तो किरण जी, हर बार की तरह हमें आज भी बहुत सारी वैल्यू आपसे मिली है एंड डेफिनेटली आप सोसाइटी को गिव बैक कर रहे हैं, हमारे ऑडियंस को इतना सारा नॉलेज मिल रहा है एंड मुझे तो लगता है ये एपिसोड हर उस ट्रेडर को देखना चाहिए जिसने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया है एक बड़े लॉस की वजह से। अगर आप ये एपिसोड देखते हैं और स्पेसिफिकली ये पार्ट देखते हैं जहाँ पे किरण जी ने इतना डीप में आंसर दिया है, डेफिनेटली आप कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त डरेंगे नहीं। एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ, अगर एक लॉस प्रूफ स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप एंटर करते हैं तो डेफिनेटली आप कभी भी सेटबैक नहीं लेंगे। किरण जी, एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज दीजिए। मैसेज तो ये है, ऐसी पहला तो चीज है, ऐसा कुछ है नहीं कि लॉस प्रूफ स्ट्रेटजी, ऐसा कुछ है नहीं। वो तो एक प्लीज देयर इज नथिंग लाइक दैट। वो तो एक चीज विच आई वांट टू मेक क्लियर। दूसरा मैसेज आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल आवर ऑडियंस, दिस द ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग सक्सेस doesn't come from being right all the time. But it comes from having the right mental fortitude to stay calm, learn from your setback, and keep moving forward, keep walking. Never never stop walking. You should keep walking. 2 कदम चलो, 3 कदम चलो, चले रुकना मत. So this is the message what I would like to keep. आपने एक और एक अच्छी क्लैरिटी दे दी कि लॉस प्रूफ स्ट्रेटजी ऐसी कोई भी नहीं होती है। आपकी स्ट्रेटजी इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। सो मोर यू रिसर्च, मोर यू टेक एक्सपीरियंस, मोर सक्सेस यू कैन गेट एंड दैट्स हाउ यू कैन ट्रेन योर ब्रेन फॉर ट्रेडिंग सक्सेस। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ ये वैल्यूएबल वीडियोस, बहुत सारी वैल्यू है इस वीडियो में, ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।